मेरे को जी अपने भाई दीपक पे बहुत ही गर्व है। उन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपना जो पूर्ण सहयोग जो उसका था अपने साथियों के द्वारा, आप खुद पूरी मेहनत और लगन के द्वारा उसने किसान आंदोलन के अंदर अपनी शहादत के रूप में देकर यह साबित कर दिया कि कोई भी नौजवान साथी पीछे नहीं है। हम भारत माता की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं। किसान आंदोलन के अंदर उसने अपना पूर्णतः सहयोग देकर इस शहादत के अंदर उसने अपना नाम अमर कर दिया है। तो ये किस तरह के साथ? ये जी गांव की मदद के साथ किसान आंदोलन के अंदर अपनी सामग्री लेके जा रहे थे, लकड़ियाँ और भी कुछ सामग्री थी जिसके द्वारा किसान आंदोलन में किसान भाइयों को मदद मिल सके, और वो लकड़ियाँ उतारते हुए उनके साथ ये हादसा हो गया। तो कितने बच्चे हैं दीपक के जी 2 बच्चे हैं, लड़के? दोनों लड़के हैं जी। कितने साल के? एक है 3-4 साल का, एक 2 साल का है जी। किसान की कमाई खाता हर कोई। प्रधानमंत्री पेट भरता है तो राष्ट्रपति पेट भरता है, तो कोई भी जीव है सबका पेट किसान भरता है। और किसान की डिमांड सबसे कम छोटी डिमांड है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे कम कुछ नहीं हो सकता। उस बात पे सरकार जो आनाकानी करती है, ये मोदी सरकार पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ लेना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि सोच विचारना चाहिए सरकार को। आज भी जो प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में भाषण था, उसके जो शब्द थे वो बड़े अशोभनीय थे किसानों के प्रति। बहुत बुरी तरह से जो है ना ऐसे शब्दों का प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोले, अच्छी शोभा नहीं देती। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ही सरकार को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी जो किसानों की डिमांड है, चाहे 3 कानून है, चाहे MSP है, ये दोनों के दोनों काम एकदम से करने की ज़रूरत है। जनता में इतना आक्रोश आता जा रहा है कि बेकाबू बात हो जाएगी, किसी के काबू की बात नहीं रहेगी। तो यही है हमारे जो 200 के करीब हमारे भाई, नौजवान, बुजुर्ग शहीद हुए हैं, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उन सब को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे और जो ये कानून हैं जिस प्रकार से इन्होंने करे हैं ये वापस ले करके किसान जो महीनों से सर्दी में, बारिश में इतनी बुरी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको घर आने का अवसर प्रदान करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की शहादत कभी खाली नहीं जाया करती। समय लगता है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मेरे जीवन से मैंने देखा है कि समय तो लग जाता है, लेकिन नए हर हालत में भगवान देता है। इन लोगों को पछताना पड़ेगा। आज जो जिस प्रकार से इस अन्नदाता को बेइज्जत करने लग रहे हैं, इनको पछताना पड़ेगा। और लंबा समय नहीं है, बहुत थोड़े समय में इनको पछताना पड़ेगा। आने वाला समय में इस सरकार को भी पछताना पड़ेगा और देश को भी पछताना पड़ेगा। अन्नदाता है ये, अपने हाथों से, मेहनत से, दिन रात, आंधी तूफान, सांप, सब में से चल करके दूसरों का पेट भरता है और खुद भूखा रहता है। भूखा आदमी, वो कहते हैं ना, मत सदा गरीब को गरीब रो देगा और इस जान तो खो देगा। मोदी का और इस सरकार का ये हाल होगा आने वाले समय में, अगर जल्दी इसका निपटारा नहीं किया तो। देखिए, ये हमारे गांव का जो दीपक है, आज जो शहादत हुई है, वो बड़ा पूरे गांव को दुख है। पूरा गांव आज भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था और पूरे गांव में दीपक मिलनसार था, सबके सुख दुख का साझा था। पूरा परिवार दीपक पर निर्भर करता था। तो एक बड़ी दुखदायी घटना है। और सरकार, आप देख रहे हो, 62 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका है। हमारे 200 से ऊपर जवान जो किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं। पहले वैदिक बलि दी जाती थी, अब मोदी बलि दी जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार को कि ये देश जो है अन्नदाताओं का देश है। पूरा देश कृषि प्रधान देश है। इसके अन्नदाता अगर इसी तरह से शहादत देते रहे तो फिर ये देश भविष्य में विकट परिस्थितियों में चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से यही अनुरोध है कि किसान की जो समस्याएं हैं, जो 3 कृषि के कानून हैं, उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले और इन अन्नदाताओं पर
थोड़ा सा तो रहम करे। हमने हिटलर की और दूसरे जो तानाशाह थे उनका इतिहास पढ़ा है। तानाशाह की भी एक समय सीमा होती है। इस आदमी ने तो तानाशाह की सारी सीमाएं लांघ दी। कभी ये हमारे किसानों को पाकिस्तानी बताते हैं, कभी किसी प्रकार का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं तिरंगे का अपमान किया। आप लोगों ने देखा होगा आज पूरा गांव हर घर से आया था, आस पड़ोस के गांव के भी लोग आए थे। आज उनके हाथों में तिरंगा था। आज भी तिरंगे को सम्मान दिया और उसी तिरंगे के लिए जहां हमारा एक भाई बेटा सीमा पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है, तो दूसरे हमारे किसान इस देश के लिए भी मर मिटने पर न्यौछावर रहता है।